तो इस बीच अहम खबर यह भी कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय कुछ देर में दिल्ली में कोर्ट में पेश करेगी। ईडी की टीम सत्येंद्र जैन को लेकर के कोर्ट के लिए निकल चुकी है। ईडी की टीम पहुंच चुकी है बल्कि कोर्ट में, और मामले की आगे की जांच के लिए कोर्ट से सत्येंद्र जैन की रिमांड की मांग करेगी। जैन पर मंत्री पद के दुरुपयोग का आरोप है। सत्येंद्र जैन पर हवाला के पैसे से चीजें खरीदने का आरोप है, जमीन खरीदने का आरोप भी है। सत्येंद्र जैन की रिमांड की मांग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकती है। कल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। सत्येंद्र जैन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप है, हवाला के पैसे से जमीन और बाकी चीजें खरीदने का आरोप है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा आप देखिए। ये जब सत्येंद्र जैन को ईडी की टीम लेकर के पहुंची है और ईडी की टीम की कोशिश ये है कि सत्येंद्र जैन से और पूछताछ वो करें, इसके लिए रिमांड की जरूरत है। और आज जो ईडी की टीम दिल्ली के कोर्ट में सत्येंद्र जैन को पेश करने जा रही है, वहां पर पहली मांग प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से यही होगी कि सत्येंद्र जैन की रिमांड उनको मिले। अब रिमांड में अलग अलग दिनों की व्याख्याएं होती हैं, उसमें कितने दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी जाती है और कोर्ट कितने दिन की रिमांड ग्रांट करता है, वो भी टाइम्स ऑफ नवभारत सबसे पहले आपको बताएगा इस मामले में अपडेट को लेकर भी की। लेकिन सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सियासत भी तेज हो चुकी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग आरोप लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी भी लगातार कह रही है कि अपने आप को ईमानदारी का तमगा देने वाले अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सत्येंद्र जैन की इस आरोपों के ऊपर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था और यह भी कहा गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से, कि अभी तक जो जांच की कार्रवाई आगे बढ़ी है या जांच की कार्रवाई की आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, उसमें सत्येंद्र जैन सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, क्या अपडेट फिलहाल सत्येंद्र जैन के मामले में? देखिए, ईडी ने जब गिरफ्तारी के बाद आज उनको राउजवनी कोर्ट 2 बजे लेकर निकले हैं, वहां पे रिमांड की मांग करेंगे। ईडी अधिकारियों ने साफ कहा है कि रिमांड की मांग की जाएगी, क्योंकि अभी कई बातें हैं, कई चीजें हैं जो उनसे पूछताछ करनी है, खासकर से उनके बैंक खातों के बारे में जो जिसकी जानकारी वो नहीं दे रहे हैं। 2013 से 2015 तक जो बैंक खातों में 10 ट्रांजेक्शन ऐसी मिली है ईडी को, जिसके बारे में सत्येंद्र जैन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनकी बेटी और उनकी पत्नी को किस तरीके से उन्होंने प्रॉपर्टी इन्वॉल्व की है, वो पूरा मामला उनके उस बारे में पूछताछ की जाएगी। किस तरीके से हवाला से इनका कनेक्शन हुआ है, इस बारे में पूछताछ की जाएगी। हवाला का पैसा कैसे कोई कोलकाता की कंपनी के जरिए इनके अकाउंट्स में आया है और उसके जरिए कैसे जो है जमीनें खरीदी गई, इस बारे में पूछताछ की जाएगी। तो अब फिलहाल जो ईडी का फोकस है वो राउजवनी कोर्ट में सत्येंद्र जैन को रिमांड पर लेना है और उसके बाद जो उनके जो पूरे मामले हैं उसमें उनको एक एक करके पूछताछ करना है। ईडी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो मंत्री हैं वो उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जो जानकारी वो लेना चाह रहे हैं, जो उनसे पूछताछ करना चाह रहे हैं, उसमें वो वैसे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए उनकी रिमांड ली जाएगी और रिमांड लेके पूरी पूछताछ आगे बढ़ाई जाएगी। जी, लेकिन अभी तक ईडी की तरफ से क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, मोहित, अगर आप दर्शकों को बता पाएं? देखिए, सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप लगा है वो यह है कि हवाला का पैसा इनके अकाउंट्स में आया है और शेल कंपनियों के द्वारा पैसा आया है। ये शेल कंपनियां कब बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी, इस बारे में अभी जो है वो खुलासे होने हैं, वो पूछताछ करनी है। और उनके नाम पे जो लैंड लिया गया है, लैंड अपने परिवार के नाम पे, परिवार के सदस्यों के नाम पे कैसे करवाए गए हैं, ये पूरे उनके ऊपर आरोप लगे हैं। उनकी बेटी, उनकी पत्नी और साथ ही उनके कुछ रिश्तेदारों के नाम भी इसमें जो ईडी ने है वो अटैच किया है, कुछ प्रॉपर्टीज को भी ईडी ने अटैच किया है। ये आरोप जो है सत्येंद्र जैन के ऊपर लगे हैं कि फर्जी तरीके से इन्होंने पैसा लिया है, हवाला के जरिए पैसा लिया है और ये पैसा किस दौरान लिया गया है, कैसे ये लिया गया है, इसकी पूरी जांच जो है अब आगे की जा रही है। अपडेट ये भी मिल रही है कि जो कि सीनियर काउंसिल हैं तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी हैं इंडिया के, वो ईडी की तरफ से पेश हो रहे हैं और वॉकआउट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, तुषार मेहता ईडी की तरफ से पेश होंगे और जो ईडी के जवाब हैं, जिनके जो सवाल है वो कोर्ट के सामने जरूर रखे जाएंगे। सत्येंद्र जैन के बारे में जो भी जानकारी अभी तक ईडी को मिली है वो आगे पेश की जाएगी और उसके बाद ही उसी आधार पर जो है रिमांड की मांग की जाएगी। रिमांड लेके अब कई पूछताछ है, कई सवाल जो है वो उनकी एक पूरी फेरिस्त जो है ईडी ने तैयार कर रखी है, जिसमें अभी सत्येंद्र जैन सहयोग नहीं कर रहे हैं और रिमांड के बाद ही उस पर सारे सवाल और जवाब किए जाएंगे। जी बिल्कुल मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। उसके बीच ये तस्वीरें जरा दिखा दें दर्शकों को कि जिस वक्त ये कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीरें हैं कि जब सत्येंद्र जैन को लेकर के ईडी की टीम वहां पहुंची। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी मोहित ओम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के ऊपर ईडी की तरफ से, प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से क्या क्या आरोप लगाए गए हैं।
कैसे उनके ऊपर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। सत्येंद्र जैन ईडी के मुताबिक जांच में सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको मोहित ओम लगातार जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल अपडेट ये सामने आ रही है कि ईडी की कोशिश यही है कि सत्येंद्र जैन से इस मामले में जितने आरोप हैं उस बारे में और पूछताछ की जा सके, जिसके लिए उन्हें सत्येंद्र जैन की रिमांड की जरूरत होगी। अब ये कोर्ट के विवेक पर निर्भर है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर निर्भर है कि कोर्ट रिमांड ग्रांट करता है कि नहीं करता, और अगर रिमांड ग्रांट की जाती है तो कितने दिन की रिमांड दे सकता है कोर्ट। हालांकि तुषार मेहता जो कि सीनियर काउंसिल भी हैं, सॉलिसिटर जनरल भी हैं 2018 से लगातार, उनके बारे में अपडेट है कि वो वॉकआउट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं कि अगर वॉकआउट किया जाता है तो उसके पीछे की वजहें क्या हैं। मोहित ओम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले सुनाते हैं आपको कि क्या क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो सत्येंद्र जैन जी के इस केस को मैंने खुद पर्सनली सारा स्टडी किया। ये बिल्कुल कंप्लीटली फर्जी केस है। बिल्कुल उनको जानबूझ के पॉलिटिकल कारणों की वजह से फंसाया गया है। तो मैं समझता हूँ सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन होता है। तो भगवान हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, और वो बहुत जल्दी, हमें जुडिशरी के ऊपर भरोसा है और जुडिशरी न्याय करेगी और वो निकल के आ जाएंगे, और इस फर्जी केस टिकने वाला नहीं है। जो एक स्वतंत्र एजेंसी है वो अपनी कार्रवाई करती है, तो आप रोने क्यों लग जाते हैं? और आपसे ये भी कहेंगे, ये जो बार बार आप एक बात कहते हैं ना, राजनीतिक विद्वेष से, पॉलिटिकल वेंडेटा से ये कार्रवाई हो रही है, तो कृपया करके ये जरूर बताइए, ये मामला आप ही कह रहे हैं कई सालों से चल रहा था। उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आपको कोई रिलीफ दिया है? पॉलिटिकल रिएक्शंस आप देख रहे थे और मोहित ओम हमारे साथ लगातार बने। मोहित, दर्शकों को संक्षेप में बता दीजिए कल से अब तक की क्या क्या कार्रवाई हुई है और क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। देखिए, कल देर शाम जो है सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था और ईडी जब से उनसे लगातार पूछताछ करने की कोशिश करी और ईडी ने आज उनको कोर्ट में पेश करना था। हालांकि ईडी की तरफ से ये पता लगा, ईडी सूत्रों की तरफ से ये बात सामने आई है कि सत्येंद्र जैन जो है वो उनकी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी जो भी जानकारी उनसे लेना चाह रही थी, जो भी उनके ट्रांजेक्शन के बारे में, उनकी शेल कंपनीज के बारे में, जो प्रॉपर्टी अटैच करी है उनके बारे में जो जानकारी ईडी लेना चाह रही थी, उसमें सत्येंद्र जैन जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए ईडी की तरफ से जो एक फेरिस्त है अपनी जानकारी की, जो पूरे सवालों की, जो सत्येंद्र जैन के बारे में जो केस ईडी ने बनाया है उसको लेकर अब कोर्ट में पेश किया जा रहा है और वहां से रिमांड की मांग की जाएगी। और रिमांड मिलने के बाद सत्येंद्र जैन से पूरी जानकारी ली जाएगी कि किस तरीके से हवाला के जरिए, शेल कंपनियों के जरिए उनके जो अकाउंट है उनके पैसा आया है और जिसके बारे में वो जानकारी नहीं दे रहे, ये पैसा किस दौरान आया था, किस वक्त आया था, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कैसे इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, उनके नाम पे प्रॉपर्टीज कैसे अटैच की, जो प्रॉपर्टीज है कैसे ट्रांसफर की गई थी और जिस प्रॉपर्टीज को ईडी ने अटैच किया है। तो करीब 5 करोड़ रुपए का मामला है जिसको लेकर अब ईडी पूरी जांच कर रही है और सत्येंद्र जैन को आज राउजवनी कोर्ट में पेश किया जा रहा है जहां पे उनकी रिमांड की मांग की जाएगी। जी, आपने जिक्र किया कि परिवार के लोगों के नाम कुछ संपत्ति की गई है, तो क्या परिवार के भी किसी व्यक्ति से पूछताछ होने की संभावना है या किसी का नाम शामिल किया गया अब तक इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, ये जांच का विषय है और अब जांच जिस तरीके से आगे बढ़ेगी उसमें तय है कि उनके परिवार के जो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। खासकर से उनकी पत्नी और उनकी बेटी का नाम सामने आया है, पूनम जैन और सौम्या जैन का, और साथ ही उनके कुछ परिजन हैं जिनके नाम सामने आए हैं, तो उनसे भी पूछताछ संभव है क्योंकि उनके नाम सामने है। और पुलिस खुद जो ईडी जो है वो कोर्ट के अंदर इनका नाम बता रही है और ईडी खुद कह रही है कि जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है उनके परिवार के नाम पर ट्रांसफर हो चुकी थी। तो जब सत्येंद्र जैन से आगे पूछताछ होगी तो उस कड़ी में उनके परिवार के लोगों से पूछताछ होना तय है। बिल्कुल, शुक्रिया मोहित आपका हमको जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से मांग की कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली के मंत्री पद से हटाया जाए, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया कि वो सत्येंद्र जैन के साथ खड़ी है। देखिए, ईडी ने कानून की जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर की है। हकीकत तो यह है कि 2015-16 से ये केस चल रहा है। इसके बाद ईडी ने 4.81 करोड़ के एसेट्स भी सत्येंद्र जैन के सीज किए थे।
अगर ये पूरा का पूरा मामला जैसे कि आम आदमी पार्टी बता रही है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत किया गया है, तो इतने वर्षों में उन्होंने कोई भी कोर्ट से इसके खिलाफ क्वॉशिंग ऑर्डर क्यों नहीं लाया, स्टे क्यों नहीं लाया? आज सवाल सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल जो हमेशा ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या आज वो एक व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का लगा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसे मंत्री बनाए रखेंगे या उसका इस्तीफा लेंगे, उन्हें बर्खास्त करेंगे? कि सत्येंद्र जैन का इन कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। वरना देखिए, जहां हम 2 मंत्रियों को निकाल सकते हैं, एक तीसरे मंत्री को निकालने में हमें कोई कष्ट नहीं है, मगर इस मामले में आम आदमी पार्टी अपने मंत्री के साथ खड़ी है। और हमारा ये मानना है कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो सत्येंद्र जैन साहब को इसमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि देखिए, अरेस्ट करना, सम्मन करना, किसी को बदनाम करना तो इन सेंट्रल एजेंसीज के हाथ में है, मगर कोर्ट का जो फैसला होता है उसको हम लोग मानते हैं।